नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर हेतु भूमि पूजन का शुभ कार्य संपन्न किया। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उन्होंने हनुमानगढ़ी में जाकर एक पौधा रोपण किया और उस पौधे का नाम था पारिजात। ये शायद आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी ने पारिजात के पौधे को ही क्यों रोपा, इसका क्या कुछ खास महत्व है हिंदू धर्म में, ये हम आपको आज बताते हैं। पारिजात का पेड़ बहुत खूबसूरत होता है। इसके फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस मनमोहक और सुगंधित पुष्प को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस वृक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि पारिजात को छूने मात्र से ही व्यक्ति के शरीर की सारी थकान मिट जाती है। पारिजात का वृक्ष ऊंचाई में 10 से 25 फीट तक का होता है। इसके इस वृक्ष की एक खास बात ये भी है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में फूल लगते हैं। एक दिन में इसके कितने भी फूल तोड़े जाएं, अगले दिन इसमें फिर बड़ी मात्रा में फूल खिल जाते हैं। यह वृक्ष खास तौर से मध्य भारत और हिमालय की नीची तराइयों में अधिक उगता है। ये फूल रात में ही खिलता है और सुबह होते ही इसके सारे फूल झड़ जाते हैं, इसलिए इसे रात की रानी भी कहा जाता है। हरसिंगार का फूल पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प भी है। दुनिया भर में इसकी सिर्फ 5 प्रजातियां पाई जाती है। कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय हैं। पूजा पाठ के दौरान माँ लक्ष्मी को ये फूल चढ़ाने से वो प्रसन्न होती है। खास बात ये है कि पूजा पाठ में पारिजात के वे ही फूल इस्तेमाल किए जाते हैं जो वृक्ष से टूटकर गिर जाते हैं। पूजा के लिए इस वृक्ष से फूल तोड़ना पूरी तरह से निषेध है। एक मान्यता ये भी है कि 14 साल के वनवास के दौरान सीता माता हरसिंगार के फूलों से ही अपना श्रृंगार किया करती थी। धार्मिक पौधा है। जैसे तुलसी जी की, शमी जी की पूजा होती है, वैसे ही पारिजात की भी पूजा होती है। सुख समृद्धि लेके आता है ये पौधा और हरि का श्रृंगार इससे होता है। भगवान कृष्ण को भी ये फूल बहुत पसंद है। दूसरी चीज, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। अगर नी में पेन है, साटिका की प्रॉब्लम है या फीवर नहीं उतर रहा है तो इसकी पत्तियों से दवाई बनती है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और फायदा भी होता है। हरसिंगार के फूल का उपयोग भी कई समस्याओं के इलाज में किया जा सकता है। इसे रात रानी या नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन के नाम से भी जाना जाता है। हरसिंगार की पत्तियां आर्थराइटिस के दर्द, सर्दी खांसी, बुखार और पेट में कीड़ों की परेशानी को भी ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है। अगर किसी के घुटनों में जॉइंट पेन हो रही है तो इसके पत्तों की चटनी या फिर बॉयल कर इसका पानी 3 से 4 पत्तों का अगर पिएंगे ठंडा कर तो घुटनों के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। इसको हम हिंदी में हार सिंगार या पारिजात के रूप में हम इसको जानते हैं। दोस्तों, हम हरसिंगार के पौधे के बारे में आपको बताते हैं। इसमें जो फ्लावरिंग है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आती है। बट हमें क्या करना होता है, जब जून एंड होता है, जब बारिश का टाइम होता है, उससे पहले क्या है कि 6 इंच की मिट्टी निकाल के इसमें से और गोबर का खाद इसको अच्छे से लगा के और अच्छे से इसकी कटिंग कीजिए। और ये जो पत्ते हैं ना हरसिंगार के, इनको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बुखार की सबसे अच्छी दवा है। अगर आपको खराब से खराब कोई बुखार हो जाए, जैसे चिकनगुनिया, जैसे डेंगू फीवर, जैसे इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया जिसको कहते हैं, ये सभी बुखार को ठीक करने की ताकत हरसिंगार के पत्तों में है। 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बनाओ, 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो, पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लो। बुखार के किसी भी मरीज को 3 दिन से ज्यादा मत देना और गठिया रोग में इसको 3 महीने से ज्यादा मत देना। गठिया के रोग में 3 महीने तक लेना और बुखार में 3 ही दिन लेना, चौथा दिन जरूरत नहीं है। हरसिंगार के फूल का उपयोग भी कई समस्याओं के इलाज में किया जा सकता है। इसे रात रानी या नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन के नाम से भी जाना जाता है। हरसिंगार की पत्तियां आर्थराइटिस के दर्द, सर्दी खांसी, बुखार और पेट में कीड़ों की परेशानी को भी ठीक करने में
मददगार साबित हो सकता है। हार श्रृंगार, जिसका इंग्लिश नेम है ग्रोइंग नाइट जैस्मीन, उसकी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका जो है अर्थराइटिस, अस्थमा, एलर्जी, हेयर फॉल, लीवर, हार्ट, डेंगू, साइटिका और जॉइंट्स पेन में काफ़ी फ़ायदा होता है। ये एक एज ए मेडिसिन जो है इसको यूज़ किया जाता है। आप इसको जो है बॉईल करके आप सिर्फ 2 टाइम इसमें दिन में ले सकते हैं इसको। आपका परिचय कराती हूँ एक मेडिसिनल पौधे से, पेड़ से। ये है दोस्तों पारिजात के पेड़। आप लोग देख के पहचान जाएं। इसमें उजले उजले से फ्लावर लगते हैं, छोटे छोटे से। इसे रात रानी भी बोला जाता है। हार श्रृंगार का पेड़ आपके आसपास जरूर मिल जाएगा। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है, यह एक ऐसी औषधि है जो आपके जोड़ों के दर्द से आपको राहत दिला सकती है। इसके अलावा जो शियाटिका का दर्द होता है, जो ग्रद्धसी का दर्द होता है, उसमें यह बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा इसका प्रयोग जो है खांसी में और सांस फूलने में किया जाता है। इसका प्रयोग पेट के कीड़ों से राहत दिला सकता है। इसका प्रयोग जो है वायु दोष का और कफ दोष का शमन करता है। वैसे तो एक पेड़ होता है जिसमें बहुत सुंदर ऑरेंज वाइट कलर के फूल निकलते हैं, रात में खिलते हैं, भीनी भीनी खुशबू होती है और ये बहुत सुंदर लगते हैं और शायद ये हम सब ने देखे होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि आप इसको मीडियम साइज पॉट में 10 इंच के 12 इंच के पॉट में रखकर बैल्कनी में, टेरेस में, जहाँ भी रखना चाहो आप इसको रखकर बहुत सारे फूल ले सकते हो। लेकिन हर श्रृंगार, जिसको हम पारिजात, नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, शिवली, शेफाली, बहुत सारे नामों से जानते हैं। हो सकता है मैं इस वीडियो में बीच बीच में पारिजात भी बोलूं। की केयर बताने के पहले मैं आपको ब्रीफ देना चाहती हूँ इस प्लांट के बारे में। ये एक धार्मिक पौधा है। जैसे तुलसी जी की, शमी जी की पूजा होती है, वैसे ही पारिजात की भी पूजा होती है। सुख समृद्धि लेके आता है ये पौधा और हरि का श्रृंगार इससे होता है। भगवान कृष्ण को भी ये फूल बहुत पसंद है। दूसरी चीज, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। अगर नी में पेन है, साटिका की प्रॉब्लम है या फीवर नहीं उतर रहा है तो इसकी पत्तियों से दवाई बनती है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और फायदा भी होता है। दूसरी चीज, जो इसके फूल है ना, वो नेचुरल फूड कलर का भी काम करते हैं। इनको सुखा के ऑरेंज कलर बनता है, जिसको लोग बिरयानी में, चावल में डालते हैं। हर श्रृंगार ऑल ओवर इंडिया लगभग सारे स्टेट्स में पाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में इसका अपना अलग ही ऑरा है और स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम पे इसका अलग ही महत्व होता है। और मुझे ये प्लांट बचपन से बहुत पसंद है। इसकी खुशबू मुझे मिल जाती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। एक अलग ही नॉस्टैल्जिया, एक अलग ही फैंटेसी है। बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ साथ एक बहुत बड़ी क्वालिटी इसकी ये भी है कि ये बहुत ही हार्डी, बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है। आप इसको एक बार अपने घर लेके आओ, अगर ये आपके घर पे सेट हो गया तो 100 साल आपके घर पे रहेगा। लेकिन सिर्फ ऑटम सीजन में, मतलब पतझड़ में, स्पेशली सितंबर एंड या अक्टूबर में ही आते हैं। जब तक इसमें कलियां हैं, लगभग 2 महीने इसमें फ्लावरिंग होती है। जहाँ पर ठंड पड़ती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर ये दिसंबर जनवरी थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है। जैसे ही फरवरी आती है, आप इसकी फिर से कटिंग कर दो। हार्ड प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग कर दो, सॉफ्ट प्रूनिंग कर दो। ये प्लांट फिर से ग्रोथ करता है और नेक्स्ट सितंबर तक बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसकी साइकिल ऐसे ही चलती है। आप इसको कटिंग से लगा सकते हो, बीज से उगा सकते हो। अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हो या बीज से उगाना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है फरवरी। हार श्रृंगार, पारिजात या इंडियन कोरल जैस्मिन का पौधा है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि इस पौधे पर फ्लावरिंग कैसे ली जाए। तो इसको अच्छा फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर बहुत ज़रूरी रहता है। और ये जो प्लांट रहता है इस समय पर सर्दी से ठीक पहले बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। कोई ज़्यादा बड़े गमले की इस पौधे को ज़रूरत नहीं रहती। इसको आप इस तरह से केवल 12-14 इंच के गमले में रिपोर्ट कीजिए और आप नोटिस करेंगे केवल 1 साल के समय में आपका ये पौधा बहुत अच्छे से और खुशबूदार जो फ्लावर्स है वो देने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये हार श्रृंगार। आइए दोस्तों, हम हर श्रृंगार के पौधे के बारे में आपको बताते हैं। इसमें जो फ्लावरिंग है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आती है। बट हमें क्या करना होता है,
जब जून एंड होता है, जब बारिश का टाइम होता है, उससे पहले क्या है कि 6 इंच की मिट्टी निकाल के इसमें से और गोबर का खाद इसको अच्छे से लगा के और अच्छे से इसकी कटिंग कीजिए। है ना हार श्रृंगार के, इनको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बुखार की सबसे अच्छी दवा है। अगर आपको खराब से खराब कोई बुखार हो जाए, जैसे चिकनगुनिया, जैसे डेंगू फीवर, जैसे इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया जिसको कहते हैं, ये सभी बुखार को ठीक करने की ताकत हार श्रृंगार के पत्तों में है।